हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे द राइम ऑफ द एंशिएंट मेरिनर, जो कि सैमुअल टेलर कॉलरिज द्वारा लिखा गया एक पोएम है। तो चलिए बात करते हैं। द राइम ऑफ द एंशिएंट मेरिनर इज ए पोएम। इट इज रिटन बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज इन 1797 टू 1798 एंड वाज पब्लिश्ड इन 1798। ये सैमुअल टेलर कॉलेज द्वारा लिखा गया एक पोएम है, जो कि 1797 से 98 के बीच में लिखा गया था और इसे पब्लिश 1798 में किया गया था। इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड के फर्स्ट एडिशन में। लिरिकल बैलेड को 4 बार पब्लिश किया गया था, 4 एडिशन में पब्लिश किया गया था। लिरिकल बैलेड बेसिकली एक पोएटिक कलेक्शन है, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलेज द्वारा लिखा गया। दोनों ने कोलैबोरेट करके लिखा था उसको और पब्लिश किया था। इस लिरिकल बैलेड का जो फर्स्ट पोएम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मेरिनरी है। दिस पोएम इज डिवाइडेड इंटू 7 पार्ट्स। इस पोएम को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द राइम ऑफ द एंशिएंट मेरिनर इज ए पोएम दैट रिमेंबर्स द एक्सपीरियंसेस of a old ancient mariner who returned from a long sea voyage, marine journey. द राइम ऑफ द एंशिएंट मेरिनर में एक मेरिनर मतलब होता है नाविक, उसके एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब किया गया है, उसके यादों को डिस्क्राइब किया गया है, जो कि एक लंबे समुद्री यात्रा से वापस आते हैं तब के यादों को डिस्क्राइब किया गया है। द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पोएम आर सीन, रिग्रेट, सफरिंग। इस पोएम का जो सेंट्रल थीम है वो है सीन, मतलब पाप होता है, रिग्रेट एंड सफरिंग ईटीसी। सैमुअल टेलर कॉलरिज वाज एन इंग्लिश पोएट एंड क्रिटिक। सैमुअल टेलर कॉलरिज एक इंग्लिश पोएट और क्रिटिक थे। क्रिटिक मतलब आलोचक होता है। ही वाज बोर्न इन 21 अक्टूबर 1772 एंड वाज डेड इन 25 जुलाई 1834। और इसका जन्म 21 अक्टूबर 1772 और इसकी मृत्यु 25 जुलाई 1834 को हुआ था। ही published lyrical ballad in collaboration with William Wordsworth at the beginning of the romantic periods 1798। आपको पता ही होगा कि 1798 में रोमांटिक पीरियड की शुरुआत हो गई थी और ऐसा माना जाता है कि लिरिकल बैलेड के पब्लिकेशन से ही इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि 1798 में पब्लिश किया गया था। इसका फर्स्ट एडिशन को, जो कि कोलैबोरेट करके लिखा गया था विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज द्वारा। ही ऑल्सो कोलैबोरेटेड विथ चार्ल्स लेम एंड रॉबर्ट साउदी। जो एस टी कॉलरिज है वो सिर्फ विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ ही कोलैबोरेशन में वर्क्स नहीं लिखे हैं, पब्लिश नहीं किए हैं। वो चार्ल्स लेम और रॉबर्ट साउदी के साथ भी कोलैबोरेट करके वर्क लिखे और पब्लिश किए हैं। आफ्टर हिज फादर्स डेथ, उसके पिता की मृत्यु के बाद सैमुअल वाज सेंट टू क्रिस्ट हॉस्पिटल, ये चैरिटी स्कूल। सैमुअल टेलर कॉलेज को अपने पिता की मृत्यु के बाद क्रिस्ट हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, जो कि एक चैरिटी स्कूल होता है। वेयर ही मेट चार्ल्स लेम, जहाँ वो चार्ल्स लेम से मिले थे। एंड बिकेम गुड फ्रेंड, और अच्छे दोस्त बन गए थे। ही रोट ऑफ हिज लोनलीनेस एट स्कूल इन द पोएम फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। और इसके पिता की मृत्यु जब हो गई थी तो जो वह स्कूल में ये अकेले थे, तो अपने अकेलेपन को एक पोएम में लिखे हैं, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। इन 1792, 1792 में, ही वॉन द ब्राउन गोल्ड मेडल फॉर एन ऑड दैट इज अबाउट सेल्फ ट्रेड। इसको एक प्राइज़ मिलता है, ब्राउन गोल्ड मेडल, जो कि एक ऑड होता है, और ये जो ऑड लिखा गया है वो सेल्फ ट्रेड के बारे में लिखा गया, यानी कि दास व्यापार के बारे में लिखा गया। हिज फेमस वर्क्स आर, इसके कुछ फेमस वर्क्स हैं, वो हैं द राइम ऑफ द एंशिएंट मेरिनर, जो कि 1798 में पब्लिश हुआ था। कुबला खान 1816, क्रिस्टेबल 1800, बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817, फ्रांस एंड ऑड। दिस स्टोरी बिगिन्स विथ ए वेडिंग गेस्ट हु इज गोइंग टू अटेंड ए वेडिंग नियर बाय। ये स्टोरी जो है राइम ऑफ द एंशिएंट मेरिनर, जो कहानी है वो है कहानी बट पोएम, बट इसे कहानी की तरह डिस्क्राइब किया गया है। इसकी शुरुआत होती है एक वेडिंग गेस्ट से, जो पास ही के एक शादी को अटेंड करने जा रहा होता है। ऑन द वे, रास्ते में, ही फाइंड्स एन ओल्ड एंशिएंट मेरिनर। इसे एक बूढ़े एंशिएंट मेरिनर मिलते हैं, यानी एक नाविक मिलते हैं। हु आस्क्ड हिम टू सिट एंड स्टार्ट टॉकिंग विदाउट इंट्रोडक्शन। वो ने जो एंशिएंट मेरिनर होता है वो वेडिंग गेस्ट को बैठने के लिए बोलता है और अपना इंट्रोडक्शन दिए बिना वो बात करना शुरू कर देता है। इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में, मतलब शुरुआत में,
द वेडिंग गेस्ट डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन हिज वर्ड्स। वेडिंग गेस्ट को उसके बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है स्टार्टिंग में, बट बाद में उसे लग जाता है। एंशियंट मेरिनर स्टार्ट द स्टोरी एंड से दैट, एंशियंट मेरिनर स्टोरी स्टार्ट करते हैं और कहते हैं इट वाज ए लॉन्ग टाइम एगो व्हेन ही वाज यंग, कि बहुत समय पहले की बात है जब वह यंग था। ही वॉज गोइंग टू ये शिप विथ 200 सेलर्स, वो 2000 सेलर के साथ एक शिप में जाते हैं। द क्लाइमेट वाज, मतलब समुद्री यात्रा पे जाते हैं। द क्लाइमेट वाज फुल ऑफ गुड, कि जो क्लाइमेट था, जो पूरा वातावरण था वो बहुत ही अच्छा था। दे वॉल वेयर गोइंग टू हैव फन, और वे जो सभी लोग थे वो मस्ती करते हुए जा रहे थे, मज़े से जा रहे होते। बट व्हेन द शिप रीचेज द इक्वेटर, बट जो शिप है वो इक्वेटर पर पहुंचता है, जिसे इक्वेटर मतलब होता है 0 डिग्री लेटीट्यूड, जिसे हम हिंदी में विषुवतीय वृत्त कहते हैं। तो जब जो शिप है वो वहाँ पहुँचती है, इक्वेटर पे पहुँचती है, देन द स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्ट टू ब्लो, तब जो हवा है वो, जो तेज़ हवा है वो चलना शुरू हो जाती है। ड्यू टू दिस स्टॉर्म, और इस तूफान की वजह से दे गेट ट्रैप्ड इन ये प्लेस ऑफ साउथ पोल, और ये दक्षिणी ध्रुव के तरफ एक जगह में जाके फंस जाते हैं। दे स्टक इन एन आइस टुवर्ड्स साउदर्न पोल, ये साउदर्न पोल के तरफ यानी दक्षिणी ध्रुव के तरफ एक बर्फ़ के टुकड़े में या फिर बर्फ़ में फंस जाते हैं। देन ये बर्ड एल्बाट्रोस, सॉरी, दे ऑल वेट फॉर द स्नो टू मूव, और वे सभी लोग वहाँ जो बर्फ़, पास में जो बर्फ़ थे उसके हटने का इंतज़ार करते हैं। देन ये बर्ड एल्बाट्रोस इज सीन फ्लाइंग इन द स्काई, तभी एक पंछी जो है एल्बाट्रोस जिसका नाम है वो आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है। एंड दैट बर्ड कम्स ऑन द शिप, और वो जो पंछी है वो जहाज़ के ऊपर आता है, जहाज़ पे आता है। दे फीड हिम, वे उन लोग उसे खाना खिलाते हैं। सो एल्बाट्रोस स्टार्ट्स कमिंग ऑन द शिप अगेन एंड अगेन, इसलिए जब उन लोग उसे खाना खिलाते हैं तो वो जो पंछी है एल्बाट्रोस वो उस बार बार जहाज़ पे आती ही रहती है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द आइस नियर द शिप स्टार्ट टू मूव एंड द एयर स्टार्ट टू काम डाउन, कुछ समय बाद जो शिप के आसपास के जो बर्फ़ थे वो मतलब मूव होने लगते हैं, हटने लगते हैं, और जो हवा है वो शांत होने लगता है। एवरीवन थिंक्स दैट, सभी लोग सोचते हैं, दैट द बर्ड इज लकी फॉर देम, कि ये जो पंछी है वो उसके लिए लकी है। बिकॉज आफ्टर इट्स अराइवल, क्योंकि पंछी के आने के बाद द शिप कुड लीव फ्रॉम देयर, जो शिप है वो वहाँ से निकल पाता है, वो जो बर्फ़ में फंसा हुआ था ना वहाँ से निकल पाता है। ऐसा वो लोग मानते हैं कि जो पंछी है एल्बाट्रोस वो उसके लिए लकी है, और उसी के आने से वो शिप वहाँ से हट पाता है। वन डे द एंशिएंट मेरिनर किल्स एल्बाट्रोस, एक दिन क्या करता है एल्बाट्रोस को, जो एंशिएंट मेरिनर होता है वो उसे मार देता है। द पोएट हैज नॉट टोल्ड एनी गुड रीजन फॉर किलिंग द बर्ड, जो पोएट है वो पंछी को मारने का कोई अच्छा रीज़न नहीं बताए हैं इन इस पोएम में कोई अच्छा रीज़न नहीं बताया, मतलब स्पेसिफिक कोई रीज़न नहीं बताएं कि एल्बाट्रोस को, पंछी को एंशिएंट मेरिनर ने मारा क्यों। ऑल द सेलर्स फेल्ट दैट नाउ समथिंग वाज गोइंग टू बी रॉन्ग विथ देम बिकॉज दे कंसिडर्ड एल्बाट्रोस एज लकी, सभी जो सेलर्स होते हैं वो सोचते हैं कि उनके साथ अब कुछ गलत होने वाला है, ऐसा इसलिए क्योंकि वे लोग एल्बाट्रोस को लकी मानते थे। बट एज दे वेयर थिंकिंग इट डिड नॉट हैपन, जैसा वे लोग सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। सनलाइट स्टार्टेड रीचिंग, जो सूर्य का प्रकाश है उसके ऊपर पड़ने लगा, इन लोगों के ऊपर पड़ने लगा। एंड द वेदर बिकम क्लियर, और जो वेदर था, जो मौसम था वो साफ़ होने लगा, धीरे धीरे साफ़ होने लगा। नाउ दे चेंज देयर थिंकिंग and they started thinking that due to the bird albatross the ship was trapped there, बट वो लोग तो पहले उसे पंछी को लकी मानते थे,
और जब उस पंछी को मार दिया एंशिएंट मैरिनर ने, तो उन लोगों को लगा कि अब उनके साथ कुछ गलत होने वाला है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वेदर जो क्लियर हो गया। तो अब इन लोगों ने सोचने लगा कि वो जो एल्बाट्रोस पंछी है वो लकी नहीं, उन लोगों के लिए अनलकी था, क्योंकि उसी के वजह से शायद जो शिप है वो वहाँ फंस गया था। नाउ द वेदर चेंज वंस अगेन, बट जो वेदर है, समुद्र में वेदर हमेशा चेंज होते रहती है, तो फिर से वेदर चेंज हो गया। बट दिस टाइम इज स्टार्टेड टू हीट अप, बट इस टाइम भयंकर गर्मी हुई। दे स्टार्टेड फीलिंग थ्रिस्टी, उन लोगों को बहुत तेज प्यास लगा। देयर वाज वाटर अराउंड देम, वहाँ उन लोगों के पास पानी था आसपास चारों तरफ। बट इज वॉज नॉट ड्रिंकेबल, बट वो पीने लायक नहीं था, समुद्र का पानी पीने लायक नहीं था। दे चेंज देयर ओपिनियन ऑफ अगेन, वो अपना ओपिनियन को फिर से चेंज कर देते हैं। दे थॉट, वे लोग सोचते हैं दैट द टेम्परेचर इंक्रीजेज ड्यू टू किलिंग द बर्ड एल्बाट्रोस। अब फिर से उन लोगों का ओपिनियन चेंज हो जाता है और उन लोग सोचने लगते हैं कि जो टेम्परेचर बढ़ा है वो एल्बाट्रोस के मारने की वजह से ही बढ़ा है, क्योंकि उसे एंशिएंट मैरिनर ने मार दिया था। दो सेलर हैंग द डेड एल्बाट्रोस इन द नेक ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, और जो वो सेलर्स थे जो सारे ना उसके पास जो शिप में जो बाकी सब 200 सेलर्स थे, उन लोगों ने एल्बाट्रोस पंछी जो मर गया था उसको एंशिएंट मैरिनर के गर्दन में टांग देते हैं, गले में टांग देते हैं। दे सी ए शिप इज कमिंग टुवार्ड्स देम, वे लोग एक शिप को अपने तरफ आते हुए देखता है। बट ड्यू टू ड्राइंग ऑफ द थ्रोट, बट गले के सूख जाने की वजह से दे कुड नॉट मेक ए वॉइस, वे लोग आवाज़ नहीं लगा सकते थे। द मैरिनर बाइट्स हिज हैंड, जो मैरिनर है वो अपना हाथ को दांत से काटता है, विथ हिज टीट्स, अपने ही दांत से अपने हाथ को काटता है, एंड बाइट करता है, एंड ड्रिंक्स ब्लड सो दैट हिज थ्रोट कैन बी ग्राउंड एंड ही कुड मेक ए साउंड। ऐसा इसलिए उसने किया ताकि उसका जो उस ब्लड से उसका गला जो है वो थोड़ा सा गीला हो सके और वो आवाज़ लगा सके। दे थिंक्स दैट द वाइंड इज नॉट ब्लोइंग, वे लोग सोचने लगे कि जो हवा है वो चल नहीं रही है, तो सो हाउ दैट शिप इज कमिंग टुवार्ड्स देम, कि तो वो लोग सोच रहे थे कि हवा तो चल नहीं रही है, तो ये शिप जो है वो हम लोगों की तरफ आ क्यों कैसे रहा है। आफ्टर कमिंग नियर, शिप को नज़दीक आने के बाद, कमिंग नियर द शिप, दे फाइंड आउट दैट द शिप वाज ए घोस्ट शिप। शिप जब नज़दीक आए तो इन लोगों को पता चला कि ये जो शिप है वो एक घोस्ट शिप है, भूतिया शिप है। देयर वेयर टू घोस्ट, डेथ एंड लाइफ इन डेथ, उस शिप में जो है दो भूत होते हैं, इसका एक का नाम डेथ होता है और एक का नाम लाइफ इन डेथ होता है। इन दिस शिप, उस शिप का में जो भूत होते हैं वो दे बोथ गैम्बल द लाइफ या फिर सोल कह सकते हैं ऑफ द मैरिनर, और जो वे दोनों थे वो जुआ खेलते हैं मैरिनर के सोल के, यानी कि प्राण के, उसके लाइफ के, उसके जीवन के। इफ डेथ विन, यदि जो भूत है एक डेथ जिसका नाम है वो अगर जीत जाता है, मैरिनर विल गेट डायरेक्ट डेथ पनिशमेंट, तो मैरिनर को डायरेक्ट मौत की सज़ा मिलेगी। एंड इफ लाइफ इन डेथ विंस, अगर लाइफ इन डेथ जीतता है तो मैरिनर विल रिमेन अलिव बट हिज लाइफ विल बी बैड, तो मैरिनर को जिंदा तो छोड़ दिया जाएगा बट इसकी जो लाइफ है वो बद से बदतर हो जाएगी। लाइफ इन डेथ विंस द सोल एंड ऑल द अदर सेलर आर लेफ्ट टू डाई, लाइफ इन डेथ जो भूत था वो उसके सोल को जीत जाता है और जो बाकी सभी सेलर्स थे उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। एंड सडनली द शिप डिसअपेयर, जो वो भूतिया शिप था वो अचानक से गायब हो जाता है। ऑल द सेलर्स कर्स मैरिनर, जो सभी सेलर्स थे वो मैरिनर को श्राप दे रहे थे, एंड डाई, और वो मर गए। सभी जो सेलर्स थे वो मैरिनर को श्राप देते हैं और वह मर जाते हैं। द मैरिनर इज वेरी सैड, मैरिनर जो बहुत दुख होता है उसको। एंड ही इज रियलाइजिंग, और उसे रियलाइज होता है अपने मिस्टेक का, हिज मिस्टेक। वन नाइट, एक रात, द एंशिएंट मैरिनर हैज सीन ए वाटर स्नेक एंड ब्लेसेस एंड अर्न्स वर्च्यू इंस्टेड ऑफ किलिंग इट है। तो एक रात जो एंशिएंट मैरिनर है वो एक वाटर स्नेक को देखता है और उसे ब्लेस करता है और उसे मारने के बजाय
वो पुण्य कमाता है। ड्यू टू विच, इसके कारण से, जैसे वो ब्लेस किया, उसको मारा नहीं वाटर स्नेक को, इसके कारण से द हैंगिंग एल्बाट्रोस फॉल्स एंड ड्राउन्स इन द सी, तो जो उसके गले में एल्बाट्रोस था वो गिर जाता है और पानी में डूब जाता है, समुद्र में डूब जाता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द मेरिनर फॉल्स एस्लीप, जो मेरिनर है उसको नींद आ जाता है। एंड ड्रीम, और वो सपना देखता है। ही सीज वाटर व्हेन हीज आइज ओपन, इट इज रेनिंग, तो वो सपने में क्या देखता है कि वर्षा हो रही है। और जब वो, सॉरी, सपने में वो पानी देखता है, बट जैसे वो अपना आँख खोलता है तो देखता है कि वर्षा हो रही है। ही ड्रिंक्स वाटर एट नाइट बिकॉज ही वॉज थ्रिस्टी फॉर ए लॉन्ग टाइम, वह उस रात को जी भर के पानी पीता है क्योंकि वह बहुत दिनों से प्यासा था। बहुत दिनों से वो उसने पानी नहीं पिया था ना, तो वो प्यासा था। वाइंड ड्यू टू वाइंड, हवा की वजह से, हिज शिप आल्सो स्टार्टेड मूविंग, उसका जो जहाज़ है वो धीरे धीरे मूव करने लगता है। ही फील्स दैट, वह सोचता है कि दैट परहैप्स हिज पनिशमेंट हैज़ बीन फॉरगिवन, कि उसका जो सज़ा है, उसका जो क्राइम का सज़ा है, एल्बर्ट्रोस को मारने का सज़ा, वो उसको माफ़ कर दिया गया है। देन ही सीज, तभी वह देखता है, दैट ऑल द सेलर्स आर एलिव, कि जो सभी सेलर्स हैं वो फिर से जीवित हो जाते हैं। जो सभी मर गए थे ना, उसको वो फिर से जीवित हो जाते हैं। एंड स्टार्ट रनिंग द शिप, और शिप को चलाने लगते हैं। ही गेट ए शॉक व्हेन द शिप रीचेज द इक्वेटर, जब शिप इक्वेटर पे पहुंचता है तो शिप को झटका लगता है, और मैरिनर को भी झटके की वजह से। एंड द मैरिनर गेट अनकॉन्शियस, और वो झटके की वजह से जो मैरिनर है वो बेहोश हो जाता है। इन ए स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, और बेहोशी की हालत में ही, ही हियर्स, मतलब जब वो बेहोश होता है तो वह सुनता है टू वॉइसेस, दो आवाज़ सुनता है, दैट ही विल कंटिन्यू टू बी पनिश्ड फॉर किलिंग एल्बर्ट्रोस, कि उसे एल्बर्ट्रोस को मारने की वजह से उसको सज़ा मिलते रहेगी। व्हेन ही रिगेन्स कॉन्शियसनेस, जब वह, मतलब फिर से उसे जब होश आता है, ही सीज दैट, वह देखता है, ऑल सेलर्स आर स्टैंडिंग सराउंडेड एंड कर्सिंग हिम, कि जो सभी सेलर्स जो थे, बाकी जो 200 सेलर्स थे, वो उसे चारों तरफ से घेर के खड़ा थे और उसे कर्ज कर रहे थे, यानी उसको श्राप दे रहे थे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ऑल द सेलर्स डिसअपेयर, जो सभी सेलर्स थे वो डिसअपेयर हो जाते हैं। ही फील्स वेरी सैड, वह बहुत ही दुखी महसूस करता है। ही फील्स दैट ही विल नेवर बी एबल टू बी फ्री फ्रॉम कर्स, वह ऐसा सोचता है कि उसे, वो जो है ना, वो श्राप से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। द विंड स्टार्ट्स मूविंग अगेन एंड द शिप स्टॉप्स नियर हिज कंट्री, और जो हवा है वो फिर से चलने लगती है, और जो मैरिनर का जो शिप है वो उसके कंट्री के नज़दीक में जाके रुक जाता है। इन द शोर, और किनारे पे, 3 पीपल आर कमिंग टुवार्ड्स हिम, कि जो 3 लोग थे ना वो इसके तरफ आ रहे थे। ये पायलट सन एंड ये हर्मिट, और वो जो लोग थे ना वो एक बोट से आ रहे थे, पायलट और उसका बेटा था, और एक हर्मिट मतलब होता है एक सन्यासी। देयर इज ए स्टी इन ए सी, फिर से समुद्र में हलचल होता है। एंड द शिप ऑफ मेरिनर सिंक्स इन वाटर, और जो मेरिनर का शिप है वो पानी में डूब जाता है। पायलट्स एंड हर्मिट प्रोटेक्ट हिम, पायलट्स और हर्मिट उसे प्रोटेक्ट करता है। एंड सेट इन देयर शिप, और अपने जो शिप है, सॉरी बोट है, उसमें वो उसे बैठा लेता है। मैरिनर डिड नॉट फील गुड इन द बोट, और मैरिनर जो है वो बोट में अच्छा फील नहीं कर रहा होता है। व्हेन ही टोल्ड द होल स्टोरी टू बोथ ऑफ देम, जब वो दोनों को अपनी स्टोरी सुनाता है, एल्बर्ट्रोस को मारने की कहानी सुनाता है और बाकी सब जो हुआ उसके साथ वो सुनाता है, देन ही फील्स टेम्प्रोरी रिलीफ, तो उसे टेम्प्रोरी रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है, अच्छा लगने लगता है। द मेरिनर हैड नाउ, अब मेरिनर को, अब उसे एहसास हो गया था, वो जब जान गया था, दैट व्हेन एवर ही फील्स रेस्टलेस, कि जब उसे ठीक नहीं लगेगा, ही विल हैव टू टेल हिज स्टोरी एंड दिस इज हिज पनिशमेंट, तो वह जान गया था कि जब उसे अच्छा नहीं लगेगा तो उसको उसकी अपनी जो कहानी है, समुद्र की यात्रा की जो कहानी है, उसको
किसी को सुनाना पड़ेगा तभी उसको अच्छा लगने लगेगा। द मेरीनर टेल्स, द मेरीनर कहता है द वेडिंग गेस्ट दैट ही कीप्स वॉकिंग एंड टेल्स हिज सैड स्टोरी। अब फिर से जो कहानी तो अब ख़त्म हो गया, तो मेरीनर जो है वो उसको वेडिंग गेस्ट को जिसको रोक के ये कहानी सुना रहा था उसको कहता है कि हम घूमते रहते हैं और सभी को अपनी कहानी सुनाते रहते हैं। द मेरीनर सेज, मेरीनर जो कहता है गुड बाय टू द वेडिंग गेस्ट को गुड बाय कहता है एंड गोज अवे, और वह चला जाता है। द वेडिंग गेस्ट गोज टू अटेंड द पार्टी, और जो वेडिंग गेस्ट है वो पार्टी अटेंड करने के लिए जाता है। बट ही रिमेन सेड, बट उसकी जो कहानी सुन के ना, वो उसकी जो दर्द भरी कहानी थी एंशिएंट मेरीनर का, उसको सुन के वह दुखी ही रहता है।